तो वीडियो को शायद वही से होते जहाँ पे यंग लेडी कहती है प्लीज मेरी गार्डियन बनो। इसे सुनकर एमसी उससे कहता है क्या कोई बात है क्या। तो वो कहते हैं अगर ये फैक्ट पब्लिक के सामने नहीं बताया गया है, हाल ही में आइस एम्परर पर एक सीक्रेट हमला हुआ था। इसे सुन के एमसी हैरान हो जाता है और वो आगे कहती है ट्रीटमेंट के लिए 12 नॉर्थ सी की मेड सर्वेंट जिनके पास 12 आइस क्रिस्टल है उनमें क्यूआई को इन्फ्यूज करने की जरूरत है। मुझे पूरे प्रोसेस के दौरान उनकी इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। उस दौरान मैं स्कॉलर के प्रोटेक्शन में रहने की उम्मीद करती हूँ। तो एमसी कहते हैं आपके द्वारा कंट्रोल यंग लेडी। तो वो भी बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में सर हिलाती है। एमसी मन में सोचता है वो इसे कैजुअली कह सकती है लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है कि आइस एम्परर ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो एमसी उससे कहता है कि आप ठीक रहेंगे, इंटरनल एनर्जी कंट्रोल करने का और इम्पैक्ट और रिजल्ट सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो यंग लेडी कहते हैं प्लीज चिंता मत करो, मैं पीपा का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही हूँ। तो एमसी मन में सोचता है क्या पीपा। तो एमसी को याद आता है कि 12 प्रिंसेस ने कहा था उसकी बहन का पीपा दुनिया में सबसे अच्छा है और मन में कहता है मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया लेकिन ऐसा लगता है कि कंट्रोल एक धुन के जरिए से किया जाता है। तो एमसी उससे कहता है समझ गया, ये मेरा पहला गार्ड बनने का एक्सपीरियंस है लेकिन ब्रदर डॉगरन के साथ ये ठीक रहेगा। और वीडियो को थोड़ी देर बीच में रोकते हुए मैं तुम सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है तुम लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो लेकिन वीडियो को प्लीज पूरा देखा करो क्योंकि जब भी मैं 8 या 9 मिनट की वीडियो डालता हूँ तो तुम लोग बस उसे 2 या 3 मिनट ही देखते हो और जब भी 12 या 15 मिनट की वीडियो डालता हूँ तो तुम लोग बस उसे 6 या 7 मिनट ही देखते हो जिसकी वजह से मुझे पूरी रीच नहीं मिलती है। इसलिए प्लीज पूरी वीडियो को देखा करो और मेरी वीडियो इतनी लंबी नहीं है इसलिए प्लीज पूरा देख लिया करो प्लीज। और वीडियो के आगे बढ़ते हैं तो यंग लेडी शर्माते हुए कहते हैं ओ शुक्रिया। तो हमसे उसे इस तरह शर्माता हुआ देखकर खुद भी शर्माने लगता है और शर्माते हुए कहते हैं वैसे वो महिला जो अभी गई है वो कौन है। इसे सुन के वो कुछ नहीं कहती और गुस्से वाला मुंह बनाने लगती है और गुस्से में जाते हुए कहते हैं तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तो एमसी मन में कहता है इसका आंसर भी उसके जैसा ही है, वैसे मुझे जल्दी पता चल जाएगा लेकिन मुझे अभी क्यों नहीं बताया। उसके बाद हमें 2 गद्दी दिखाते हैं जहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस बैठते हैं और हम वहाँ का माहौल भी देख पाते हैं जो काफी अच्छा होता है। एमसी उधर घूमते हुए मन में कहता है सिर्फ डेकोरेशन स्टाइल ही अलग होता है जबकि हर एक बैंक्वेट हॉल का एनवायरनमेंट एक जैसा होता है। तभी एमसी के बगल में जो बहुत खुश होते हुए कहता है ये बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग। सबसे पहले तो ये कि लेडीज बहुत ज्यादा सुंदर है और गर्मियों में तो नॉर्थ से डिलाइटफुल दिखता है। हो वाह बस उसको देखो। तो एमसी कहता है मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ कि तुम खुद पर नजर रखो, जैसा कि मैंने पहले बताया यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। तो जिहो कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें घूर रहा है। दूसरी ओर क्या इसी वजह से हमें डिस्करेज होने की जरूरत है। ऐसा समय में मैं ऐसा दिखावा करने की कोशिश करूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता और मैं नेचुरली क्या करूंगा मुझे इसकी परवाह नहीं है। और देखते हैं कि जिस चीज को पी रहा होता है वो एकदम से खांसते हुए उसे उगल देता है और जोर जोर से खांसने लगता है। एमसी घबराते हुए कहता है क्या क्या गड़बड़ है मिस्टर जेगल, यार वो लोग क्या सोच रहे थे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ठरकियों की तरह कहते हैं वाह उस लेडी का सच में अच्छा फिगर है। तो एमसी उसे देखते हुए मन में कहता है कैसे चटर बॉक्स कहते हैं, वो शब्दों को ऐसे निकाल रहे जैसे उन्हें समझने वाला कोई नहीं है। तभी वो पीछे की ओर देखते हुए मन में कहता है लेकिन ये ब्रदर डॉगरैंग और उसकी पियर्सिंग और से भी बेहतर हो सकता है। तभी हम 3 नए नमूनों को देखते हैं और उनमें से एक कहता है क्या ये वो लोग हैं जिन्हें थर्ड प्रिंसेस लेकर आई है। कुछ भी इंप्रेसिव नहीं है, यहाँ तक कि रूप रंग में भी हमारे ट्राइब में उस लेवल के कई और वाले वॉरियर है और ये कहने वाला 8वां प्रिंस होता है और उनके बीच में 5वां प्रिंस होता है जो मन में कहता है एक डिंगे मारने वाला जो आंख आई कांटेक्ट करने से भी डरता है और कहता है फैसला लेने में जल्दबाजी मत करो। अगर थर्ड प्रिंसेस उन्हें यहाँ लेकर आई थी तो उनकी एबिलिटी किसी प्लॉट के पीछे छिपी हो सकती है। इसे सुन के 7वां प्रिंस कहता है मैं तो ये चाहता हूँ कि फर्स्ट प्रिंस और थर्ड प्रिंसेस के बीच इस मौके पर बड़ी लड़ाई हो और इस तरह हमें भी मौका मिल सकता है। तो 5वां प्रिंस उसे देखते हुए मन में कहता है ओ सब कुछ के बावजूद इस जगह पर उसके पास कहने के लिए कुछ है। अभी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हार्श और घमंडी 8वें प्रिंस के साथ मिलकर काम करना है और 7वां प्रिंस जो अपनी दुश्मनी नहीं छुपा सकता। हो मैं कितनी रिडिकुलस सिचुएशन में हूँ। और वो ड्रिंक करते हुए किसी की ओर देख रहा होता है। ओ आइस थ्रोन का सबसे लाइकली सक्सेसर फर्स्ट प्रिंस हमेशा की तरह फॉलोअर से घिरा हुआ है। क्या ये थर्ड प्रिंसेस और उसके डेलीगेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तभी हम वहाँ का गेट खुलते हुए देखते जो बिल्कुल आराम से खुल रहा होता है और देखते कि एमसी जो उधर की ओर देख रहे होते हैं। जो कहता है ओ मुझे लगता है अब ये शुरू हो रहा है, ऐसा लगता है कि होस्ट सामने आ रहे हैं लेकिन वो कौन हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस गेट में से थर्ड प्रिंसेस यानी यंग लेडी आ रही होती है और उसकी मदर भी। एमसी उन दोनों को साथ में देखकर हैरान होता है और जिहो के तो मुंह से पानी निकल रहा होता है और कहता है वह बहुत को नॉर्थ में कई सुंदर जगहों के बारे में अफवाहें सच थी लेकिन क्या वो एक जैसी नहीं दिखती, क्या वो ब्लड रिलेटिव है। तो एमसी कहता है ऐसा हो सकता है वो पॉसिबली नॉर्थ सी आइस एम्प्रेस हो। इसे सुनकर जिहो घबराते हुए कहता है क्या। और हम यंग लेडी को देखते हैं जो सबके सामने से चुपचाप निकल रही होती है। तभी उसकी मदर कहती है हमने जो आंखें पकड़ी वो बहुत आर्डेंट थी। इसे सुनकर यंग लेडी कहती है क्या ऐसा है। खैर ये मोस्टली आपके बदौलत है मदर। तो उसकी मदर भी खुश होते हुए कहती है ओ माय शुक्रिया। तभी देखते हैं वो सीढ़ियों के पास जाके रुक जाते हैं और हम देख पाते हैं उसकी मदर की आंखें एम्परर की सीट को ही देख रही होती है और वो ऊपर जाते कह रही होती है दुर्भाग्य से आइस एम्परर आज हमारे साथ शामिल नहीं हो पाएंगे। जैसा कि आप में से कुछ लोग पहले से जानते होंगे हिज मेजेस्टी के ऊपर सीक्रेटली हमला किया गया था। यंग लेडी भी सुन के हैरान होती है, इसलिए नहीं कि उसे पता नहीं था, इसलिए कि उसकी मां ने अचानक से ये सबको बता दिया। इसे सुन के बैंक्वेट में आए हुए सभी लोग कह रहे होते हैं क्या हिज मेजेस्टी इस दुनिया में ऐसा कौन है, आप क्या कहना चाहती है। और यंग लेडी को देखते जो
मन में कहती है इस फैक्ट को रिवील करने का उसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है। और हम उसकी मदर को देखते हैं जो थ्रोन के सामने खड़े होकर कहती है चिंता मत करो, हमारे एम्पायर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, बस एक मामूली ट्रीटमेंट की जरूरत है। और देखते हैं सभी लोग परेशान होते हैं, मन में कह रहे होते हैं झूठ, अगर हिज मेजेस्टी ठीक होते तो इस मौके को कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए थर्ड प्रिंसेस और नॉर्थ के 12 मेड सर्वेंट्स ने उनकी हेल्थ रिकवरी में मदद करने का फैसला किया है। मैं उनके इतने लंबे सफर के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। तभी सेवंथ प्रिंस कहता है मुझे ऑब्जेक्शन है, थर्ड प्रिंसेस से क्यों ऐसे इंपॉर्टेंट मामले के बारे में फैसला किसने और किस अधिकार से लिया। उसे इस तरह बोलता हुआ देखकर पांचवा प्रिंस भी परेशान होता है। इसे सुनकर वो उदास होने का नाटक करते हुए कहते हैं ये मैं थी, नॉर्थ सी के आइस एम्प्रेस, अगर मेरे फैसले के कारण सिचुएशन बिगड़ती है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी। तभी देखते कोई आगे बढ़ते हुए कहते हैं आप कहते कि जिम्मेदारी लेंगी, और देखते कि ये कहने वाला फर्स्ट प्रिंस होता है और वो आगे कहता है हिज मेजेस्टी की लाइफ किसी भी तरह से इररिप्लेसेबल नहीं है, आखिर आइस एम्प्रेस जिम्मेदारी कैसे लेंगी। इसे सुनकर वो कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं, हिज मेजेस्टी की लाइफ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, सच में बेहतर होगा कि फर्स्ट प्रिंस मेरी जगह पर सिचुएशन को संभाले। इसे सुनकर फर्स्ट प्रिंस बस उसे घूर रहा होता है और वो आगे कहती है लेकिन ये अफसोस की बात है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो अपराधी नहीं है। इसे सुनकर उसका फॉलोअर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आपको फर्स्ट प्रिंस पर शक है महारानी। इसे सुनकर वो डरावनी तरीके से स्माइल करते हुए कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन हमारे पास उसकी इनोसेंस का कोई सबूत नहीं है, क्या आप सहमत नहीं है। इसे सुनकर वो भी चुप हो जाता है और मन में कहता है उसकी निगाहें बर्फ की चादर की तरह ठंडी है। उसके बाद वो सभी से कहते हैं यहाँ कोई सीक्रेट हमले के संदेह से बच नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। हालांकि इस समय हिज मेजेस्टी का इलाज करना हमारी पहली प्रायोरिटी है, सही और गलत पर तब तक बहस करनी होगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हिज मेजेस्टी का इलाज नॉर्थ सी 12 मेड सर्वेंट और थर्ड प्रिंसेस करेंगे, और ऑफ कोर्स मैं इस रिजल्ट की पूरी जिम्मेदारी लूंगी। अगर कुछ भी गलत हो जाए तो आप मेरे और थर्ड प्रिंसेस के साथ कुछ भी करने के लिए आजाद है। इसे सुनकर फर्स्ट प्रिंस कहता है कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए और तुम्हें अपने शब्दों पर खड़ा रहना होगा। तो महारानी कहते हो क्यों नहीं, खुशी से। उसके बाद वो थर्ड प्रिंसेस को देखने लगता है और थर्ड प्रिंसेस चुपचाप खड़ी होती है। तभी महारानी कहती है ओ ये मुझे याद दिलाता है मैंने अभी तक दूर से आए मेहमानों को इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। इसे सुनकर जीहो कहता है माहौल को देखते हुए वो हमारा इंट्रोडक्शन कराने जा रही है। उसके बाद वो जीहो के पास आते हुए कहती है मुझे अलाउ करो कि मैं आपके बदले ट्रांसलेट करूं। तो जियो कहता है ओह शुक्रिया और वो ग्रीट करने लगता है। और यंग लेडी उसके बदले कहती है पहला इंसान मिस्टर जेगल है जो मूरी मेलांस का एक डेलीगेशन है। इसे सुनकर कोई भी कुछ नहीं कहता और ना ही कोई रिएक्शन देता है। उसके बाद यंग लेडी आगे कहती है अगला हमारे पास एक एस्कॉट महान वॉरियर डॉग गुरंग। इसे सुनकर डॉग गुरंग बस हाँ में सर हिलाता है और वो आगे कहती है कहा जाता है कि साउथ में एक बहुत ही स्किल मार्शल मास्टर थे और आखिर में सेक्रेटरी और यंग मास्टर वुन हयुन। इसे सुनकर एमसी मन में कहता है हाँ क्या उसने मेरा नाम 2 बार नहीं दोहराया। और वो आगे कहती है ये वुन हयुन नहीं है, सिर्फ वुन हयुन है। इसे सुनकर एमसी घबराते हुए ग्रीट करता है और यंग लेडी गुस्सा होती है। खुद को इस तरह देखता हुआ देखकर एमसी मन में कहता है मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन चलो यंग लेडी को ना देखे। महारानी आगे कहती है इसके अलावा ये इंसान इस मामले में एक गार्ड के रूप में काम करेंगे, थर्ड प्रिंसेस और नॉर्थ सी के 12 मेड सर्वेंट्स की सुरक्षा करेंगे जब वो आइस एम्परर को ठीक कर रहे होंगे।